लगाव भी है। आपने ये फिल्म देखी होगी ऐसा मैं समझ के चलता हूं, लेकिन पहले मुझे समझना है कि आपकी दिक्कत क्या है फिल्म को लेकर, क्योंकि बाकायदा अगर आप फिल्म देखने गए होंगे तो फिल्म के शुरुआत में साफ शब्दों में पहली ही जो स्क्रीन आती है उस पर लिखा गया है कि धुरंधर एक काल्पनिक फिल्म है जो सत्य घटनाओं से प्रेरित है। यह एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है और सच्ची घटनाओं और इतिहास को यथार्थ पूरा दिखाने का कोई दावा नहीं करती। यानी वो ये नहीं कह रही कि हम सच दिखा रहे हैं इस फिल्म में। फिल्म के कई दृश्य, किरदार, संस्था, संवाद और घटनाओं को काल्पनिक और नाटकीय अंदाज में सिनेमा के लिए तब्दील किया गया है। ये साफ शब्दों में लिखा है। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो ये लिखा हुआ है। फिर भी समाजवादी पार्टी को क्या आक्षेप है इस फिल्म को लेकर? देखिए, मैंने पिक्चर तो अभी नहीं देखी है, लेकिन जो आप कह रहे हो ऐसी ज्यादातर पिक्चरों में साफ साफ यही लिखा रहता है कि काल्पनिक है, ये हकीकत नहीं है। अच्छा है कि आपने शुरुआती में ही कह दिया कि यहाँ पे रियल हीरो है, रियल हीरो नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हम तो अपनी लाइफ में रियल धुरंधर नहीं, हम रियल धुरंधर खोज रहे हैं। वो धुरंधर जो हार्मोन्स में हमारे सिर्फ फंसे हो, उनको छुड़वा के ले आए, तो जिस तरह से हमारे देश में आ जाए तो एलपीजी की जो किल्लत है वो दूर हो जाए। हमें ऐसा धुरंधर चाहिए जो इस देश में जो लाइन में लगे हैं एलपीजी की, जो परेशान है आम आदमी, उसके घर में सिलेंडर पहुंच जाए। ऐसा धुरंधर की हमें जरूरत है। हमें ऐसे धुरंधर की जरूरत है जो समाज के अंदर में लगातार जिस तरह की आतंकी घटना देश में होती रहती है उसको रोक पाए। हमें तो रियल धुरंधर की जरूरत है, हमें रील की धुरंधर की जरूरत नहीं है। रील की धुरंधर भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती है और रील की धुरंधर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हम रियल धुरंधर को खोजना चाहते हैं, एक बात। दूसरी बात, आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से आप देखो किस तरह से कभी कश्मीर फाइल, कभी केरला फाइल, कभी बंगाल फाइल, ये फाइल ही खोलने में लगे हैं, ये फाइल ही बनाने में लगे हैं। इनको पता नहीं है एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा युग, एक अच्छा राष्ट्र वर्तमान में जीने से और वर्तमान का सम्मान करने से होता है। अतीत जो होता है ना, वो हमें पुनर्व्याख्या के लिए होता है, पीछे पलट के देखने और पढ़ने के लिए होता है। उसमें अच्छी चीजें को हम अपनी लाइफ में ढाल पाए इसलिए होता है। और उसमें उसके ऊपर हमें कभी दम भी नहीं भरना चाहिए अतीत पे, ना ही उसको घृणा, जो उसमें घृणा होती है उसको घृणा को अपनाना चाहिए। ये ज्यादातर घृणा को अपना के समाज के अंदर में एक राजनीति पैदा कर रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है। ये इतिहास को घृणित दिखाते हैं और इतिहास को दिखा दिखा के, इतिहास की बात कर करके वर्तमान जो हमारा है, जो हमारा राष्ट्र निर्माण की बात होनी चाहिए, वर्तमान तो तभी, जब वर्तमान को जिएंगे तभी तो राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। इसमें बात नहीं करना चाहते ये। अनुराग जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम आपका जवाब तो दे ही देंगे। फिल्म प्रोड्यूस करता है जियो स्टूडियो, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये इस टाइप की फिल्में लेकर आ रही है। फिल्म बनाई है, एक डायरेक्टर है, उन्होंने फिल्म बनाई है, ठीक है। आपको भी पता है कि धर साहब ने ये फिल्म बनाई है। उसमें एक्टिंग करने वाले जो एक्टर है रणवीर सिंह, वो भी आपको पता है। तो ऐसे में बीजेपी कहां से आ गई इस पूरे मामले में? क्योंकि लगातार जब से बीजेपी फाइनेंसर, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से तो इस तरह की कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल और इस तरह की मूवी आ रही है। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मूवी पहले कौन सी आती थी? आपको याद होगा मदर इंडिया, जहां राष्ट्रवाद दिखाया जाता है, एक मां अपने बेटे को गोली मार देती है क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा होता है। ये है मूवी, ये है राष्ट्रवाद कि मां कहती है न्याय होगा और न्याय चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, हम उसको गोली मार देंगे अगर गलत रास्ते पे जाएगा। ये होता था। आपको याद होगा मनोज कुमार की, अगर मैं सही समझ रहा हूं, सोना उगले उगले हीरे मोती, जफर इस्लाम जी, देश की बात होती, अगर मैं सही समझ रहा हूं, अभी देश और धरती की बात नहीं होती। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो अनुराग भदौरिया और समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर सवाल उठा रही है कि जो फिल्में आ रही है वो जानबूझकर आपकी सरकार आने के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आ रही है। और लिस्ट है केरला 1, केरला फाइल्स 2, कश्मीर फाइल, साबरमती रिपोर्ट, कई सारी फिल्में हैं। विपक्ष इन सारी फिल्मों को लेकर सवाल उठाता है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये फिल्मों में सच्ची घटनाओं के आधारित फिल्में बनाई जाती है, लेकिन सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कहीं ना कहीं यही आरोप अनुराग भदौरिया लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए, ऑपोजिशन जिस तरह की बात कर रही है वो बिल्कुल गलत है। ये फिल्म जो भी बनाते हैं, डायरेक्टर होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिव कंटेंट जो भी उनका होता है वो ये तारीफ कोई एजेंसी जो है वो अप्रूव जो है करती है, किसको दिखाना है जनता को, नहीं दिखाना जनता को। वो आने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको अप्रूव करती है। जहां तक बात है कंटेंट क्या है, कंटेंट जो है वो जैसा पहले भी मैंने कहा या सुना, आप लोगों ने कहा कि सच से आधारित है, प्रेरित है।
सच्चाई से प्रेरित है, जो पहले घटना हो चुकी है उसी से प्रेरित है ये फिल्म बनी है। इसमें क्रिएटिविटी है, उसको अपने पे क्यों लेते हैं आप इसको क्रिएटिव तरीके से देखिए, और जो भी इसमें है उसको, अगर अगर आपको लगता है कि इसमें प्रोपेगेंडा है, तो क्या प्रोपेगेंडा है भाई? पाकिस्तान को ही तो दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान से जो जो नकारात्मक और टेररिज्म को बढ़ाने वाली काम होती है, उसको ही तो दिखाया जा रहा है। उसमें आपको क्या दिक्कत है? 10 सेकंड। क्या आपको पीके जैसी फिल्म अच्छी लगी? क्या रंग दे बसंती जैसी फिल्म अच्छी लगी? ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो जिसमें लोगों के अलग अलग विचार, अलग ओपिनियन थे, वो उनको पसंद नहीं थी। 10 सेकंड। 10 सेकंड। मेरे ख्याल से जफर फिर भी इस्लाम जी का इसी से संपर्क 10 टूट सेकंड, गया 10 है। सेकंड। अनुराग जी आप अपना जवाब 10 दीजिए। सेकंड। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि आपको पीके जैसी रंग दे नहीं, मैं पूरी बसंती, बात खत्म कर शायद लेता इनका हूं। इनके कान में मैं पूरी आवाज बात- नहीं ठीक है, आई। ठीक है। मैंने बोला नहीं, सुन लीजिए नहीं, मैंने नहीं, बोला जफर एक इस्लाम जी मिनट, आपके बात करने आपका मुझे। कनेक्शन का दिक्कत है, इसके लिए आपकी कनेक्शन की देखिए- दिक्कत है, आपकी आवाज टूट कर आ रही है, इसीलिए हाँ। अनुराग जी को मैं बात खत्म करने दे रहा हूं। आपका जरा दे- दे- कनेक्शन ठीक कराइए प्लीज। देखिए अनुराग जी। सवाल ये कि इन्होंने कहा रंग दे बसंती, क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा होगा, इनके दिमाग में चल रहा है दूसरी मूवी। हमने कहा मदर इंडिया मूवी मुझे याद है, जो मूवी बनती थी जिसमें माँ अगर बेटा गलत रास्ते पे जा रहा होगा तो उसको गोली मार देती है, राष्ट्रवाद दिखाती है। ये है राष्ट्रभक्ति। मुझे याद है उपकार, जिसमें गाना होता था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गाना हमारे देश के लिए होते थे, मेरी मिट्टी के लिए होते थे। इसमें देश भावनाओं की भक्ति जगती थी। आप कौन सी भक्ति जगाना चाहते हैं? आप समाज के अंदर पिक्चर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, काल्पनिक घटनाएं हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोपगंडा भी बना रहे हैं। अगर काल्पनिक है तो भारतीय जनता पार्टी बोले डंके की चोट पे काल्पनिक घटनाएं, इस पे विश्वास नहीं कीजिए, तब तो चुप्पी साध जा रहे हैं आप। काल्पनिक आप तारीफ कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी आपको कश्मीर फाइल में दिखती है, आपको केरला फाइल में दिखती है। क्रिएटिविटी आप वहां खोजना चाहते नहीं हैं तो जो आपको क्या चुभ रहा है? समाज के अंदर। आपको क्या चुभ रहा है? आपको एक मिनट मेरे जवाब दे दे। नहीं, आपको क्या चुभ रहा है? नहीं, एक मुझे मिनट ये अनुराग चुभ जी, रहा है। अनुराग जी स्पेसिफिक बताइए। आतिक specific अहमद बता के रहा हूं। आधार पर जो किरदार बनाया गया वो आपको चुभ रहा है? 2017 नहीं। विधानसभा चुनाव के पहले जो डीमोनेटाइजेशन का जिक्र फिल्म में किया गया वो आपको चुभ रहा है? क्या स्पेसिफिक मैं चीज बता रहा हूं बताइए ना। आप, ताकि सैयद आप ये जफर बता इस्लाम रहे के हैं पास कि में जा सकूं। बताइए। पिक्चर में अगर आप ये दिखाएंगे कि डिमोनेटाइजेशन यहाँ पे 2017 में चुनाव हो रहा था, काला धन वहां से आ रहा था, तो काला धन आपने कहा था, काला धन, तो काला धन खत्म करने के बाद क्या काला धन खत्म हो गया? आपने नोटबंदी लगाई। सवाल तो ये है ना, आपने कहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो पहलगाम की घटना कैसे हो गई? यहाँ पे जिस तरह लाल किला पे हमला कैसे हो जाता है, वहां बम कैसे फट जाता है, 26 बहनों का सिंदूर कैसे उजड़ जा रहा है? तो आप यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं लगातार होती जा रही है कश्मीर में, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही है देश के अंदर में, वो कैसे हो रही है बताइए आप? नोटबंदी के बाद तो खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है तो खत्म नहीं जफर हुआ इस्लाम ना, जी, तो इसके मतलब आप झूठ सिलेक्टिव बोलते हैं चीजें, जनता के साथ।